अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है रिमाइंडर थ्योरम। सही, रिमाइंडर थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम क्या है इसको आज समझते हैं और इसको और आसान बना के करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत आसान भी है। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर जो बच जाता है उसको कहा जाता है। सही, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि भाईजान आप क्या करें, 10 को डिवाइड करें 3 से। 10 को डिवाइड करें 3 से। तो आप जब डिवाइड करने जाते हैं तो क्या बचता है? 3 3 सा 9, आपके पास 1 बचेगा। ये 1 आपके पास क्या कहलाएगा? रिमेन। सही है। इसी तरीके से इन सवाल के रिमाइंडर हम निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। अब रिमाइंडर थ्योरम को मजीद समझने के लिए ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। सही, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं इससे। ये जो पॉलिनोमियल है इसको एफ से हम जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? एफ से जाहिर करते हैं। और ये इसका रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर से हम वो करते हैं। तो हम इसको यू भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स माइनस एक। सही, हमें और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जहां जहां हमें एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह हम ए की कीमत रखते हैं। हमें एक्स नजर आएगा उसकी जगह हम क्या रख लेंगे? ए रख। सही है, ये पूरा पूरा तकसीम करने की हमें जरूरत नहीं होगी। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे जरा और से देखें। आपने लिख दिया, जैसे मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया बिलफर्ज पी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स या एफ एक्स, वो भी लिख सकते हैं। सही है, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया। इसमें आपको जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो दिया हुआ है x माइनस 1। हमेशा किसके बराबर हम लेंगे? 0 के बराबर लेंगे। ये जो रकम है ये वाला। सही, अब ये -1 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू +1। सही है, तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव। ऊपर x की जगह क्या पुट करने पर? 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? f1 बराबर है x की पावर क्या लगाएंगे? 1 का क्यूब माइनस 6 x की पावर स्क्वायर प्लस 11। x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 11 1 माइनस 8। 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 6 1 1 का स्क्वायर 1 होगा। 6 1 सा 6 प्लस 11 1 सा 11 माइनस 8। तो आपके पास क्या बन जाएगा? -11 और प्लस 11 और 1 कितने हो जाएंगे? 12। -6 और -8 कितने हो जाएंगे? 14। आंसर क्या जाएगा? -2। सही है, तो ये अब आपके पास क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। समझ में आई बात? यहां तक आपके पास -2 क्या आ गया? रिमाइंडर। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम x की कीमत को इक्वल टू 1 करेंगे। सही, जो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में हम इसको पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे और हल करेंगे। जो हमारा आंसर होगा वो रिमाइंडर। क्लियर है बेटा? समझ में आई? अब हमने क्या करना है? इसका रिमाइंडर है। तो अब दूसरा सवाल हम प्रैक्टिस में करते हैं ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाए। अब हमने इसका रिमाइंडर निकालना है। सही है, सवाल थोड़ा सा अलग थलग है, यहाँ गौर से देखें। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2y माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4y। ये यहां पर फार्मूले के ऊपर होल क्यूब है, फार्मूले के ऊपर होल क्यूब है। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप डायरेक्ट y की कीमत निकाल के यहां पुट करें तो लेन देन होगा। एक तरीका यह है कि आप इसको फार्मूले से खोल दें और पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बना ले, तो उस तरीके से भी कर लेते। तो हम दोनों मेथड से करते हैं। पहला मेथड मैं आपको बताता हूं। आपने लिख लिया कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, सही, पॉलिनोमियल यानी पी एक्स, ये हमारे पास बराबर हो गया 2y माइनस 1 की पावर होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4y और माइनस 9। डिवाइड किससे हो रहा है? 2y प्लस 1 से। इसको हमने क्या लिया? 0 के बराबर, रिमाइंडर ले लिया। अब हमने y को अकेला करना, यानी y को सिर्फ इसका कोफिशिएंट भी खत्म करना है 1। ये 1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इधर +1 है उस तरफ -1 हो जाएगा। ये 2 इधर
मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, आप यू भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, 2 से 2 कैंसिल, y की कीमत क्या है -1/2, आपने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 1/-2, सही। अब आपने यहां पे लिखा कि p -1/2, y की जगह रकम लिखी यहां पे, अब 2y की जगह क्या लिखेंगे, -1/2 का -1 का होल क्यूब प्लस 6 इसी तरह रहा, इसकी जगह आपने लिखा 3 प्लस 4y की जगह -1/2 और -9 आ गया, सही। अब देखें यहाँ अंदर, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो हम काट सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बचा आपके पास -1, ये वाला माइनस, ये रहा -1 और ये वाला -1 यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर क्या आ गई, होल क्यूब 3 आ गया प्लस 6, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया आपके पास, तो क्या रह गया 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 9। यहां तक बात समझ में आ गई। -1 और -1 जमा होकर क्या हो जाएंगे आपके पास -2 की पावर क्यूब प्लस 3 में से -2 निकला तो आपके पास क्या बचा 1 और ये आ गया -9। आगे हल किया, -2 का क्यूब माइनस ही रहेगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अगर आपको कंफ्यूजन है तो -2 की पावर होल क्यूब का मतलब है कि -2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करो, 3 दफा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो देखो -2 की पावर क्यूब -8 आ रहा है। और ये बात भी याद रखना, अगर ये पावर आपके पास ओड में आती है, सही है, यानी 1 3 5 7, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। अगर ये पावर इवन में आती है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, जैसे पिछले सवाल में हमारे माइनस पर स्क्वायर आया था तो हमने इसको डायरेक्ट प्लस कर दिया। अब इसके बाद 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो ये प्लस 6 आ जाएगा -9। आगे देखिए -8 और -9 कितने हुए, -17 और प्लस 6, तो आपके पास p -1/2 की जब हमने कीमत रखी तो -17 में से 6 माइनस किया तो क्या बचा आपके पास -11। तो ये आपके पास आपने लिखा कि 10 रिमाइंडर क्या हुआ -11, सही है, ये इसका आंसर हुआ। इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं, ये यूं समझ ले आपके पास फर्स्ट मेथड, ये क्या हुआ फर्स्ट मेथड। अब आप इसके सेकंड मेथड इस तरीके से भी कर सकते हैं, अक्सर लोगों ने किया होगा, वो थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए मैं उसको ग्रीन मार्कर से करता हूं ताकि आपको दोनों में फर्क का समझ में आ जाए। अब आपके पास यही आपने इसको लिख लिया कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4 y माइनस 9। यहां ये बात भी साबित हो जाती है कि जिस तरीके से आप करते हो आपका जवाब सेम आता है, सही। अब इस पर a माइनस बी का क्यूब वाला फार्मूला खोलेंगे, वो आप सबको पता है कि अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला खोलते हैं तो ये बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, यही होगा। तो अब आपने यहां खोला तो क्या आ जाएगा 2y का होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले का 2y का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 2y a की जगह कीमत आ गई 1, क्यों, क्योंकि हमने इसको a सपोज कर लिया था, ये जो रकम आपको 2y नजर आ रहा है इसको हमने a सपोज किया और इस 1 को हमने b सपोज किया, तो इसी तरह हमने इसमें पुट करते गए, सही है। तो अब आपके पास यहां पर 1 का आ गया स्क्वायर और प्लस आखिर में 1 का माइनस 1 का क्यूब और प्लस 6, इधर कोई पावर नहीं है, जब पावर नहीं होता तो ये 6 दोनों से, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 सा 18 हो जाएगा प्लस 6 4 सा 24 y और माइनस 9 के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इस तरह बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको मजीद हल करते हैं तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8y क्यूब माइनस ये स्क्वायर 2 पर भी है y भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 3 जा 12 12 1 जा 12, तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर। ये स्क्वायर 1 पर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आसानी से 2 3 जा 6 6 1 जा 6, तो ये प्लस 6y रहेगा, माइनस 1 का क्यूब 1 आ गया प्लस 18 प्लस 24y माइनस 9। अब आपके पास अगली कंडीशन में आपके पास क्या आया 8y क्यूब इसी तरह रहा, क्या दूसरा कोई y स्क्वायर है, नहीं, तो आपने 12y स्क्वायर लिख दिया, 6y और 2y जमा होकर
8y हो जाएगी। समझ आ रही है बात? इसी तरह -1 और -9, -10, 10 में से 18 निकला तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 10, सॉरी प्लस का 8 रह जाएगा, क्योंकि 18 में से 9 निकालोगे तो 9 रह जाएगा, प्लस का 1 निकालोगे तो 8 रह जाएगा। अब इधर आपने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू -1/2। कौन सी रकम? ये वाली रकम आपने पुट कर, मैंने दोबारा नहीं निकाली, आप निकालना चाहोगे अगर सिर्फ इस मेथड में करोगे तो वो करके दिखाओ। तो यहां पर आपके पास 8 y की जगह क्या आएगा? -1/2 का होल क्यूब, -12 -1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 8 -1/2 प्लस 8। अब आपके पास क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 रहेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब पर माइनस बाहर आ जाता है, सही है। और आपके बल्कि अभी फिलहाल छोड़ो, 8 और -1 माइनस ही रहेगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 माइनस, अब इसमें स्क्वायर है तो 12, ये स्क्वायर से, अब ये पावर क्या है आपके पास? पावर 2 है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 2 1 2, 2 4 8, तो ये आपके पास 4 प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस 8। अब आपके पास 8 से 8 कैंसिल, 4 1 4, 4 3 12, तो आपके पास क्या बचा? -1 यहां बचा, और ये -3 1 3, -3 आया, सही है, और ये क्या आया? -4 आया, और ये क्या है आपके पास? प्लस 8 आ गया। लेकिन आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा, कोई गलती मैंने की है? पता है क्या गलती की है? नहीं पकड़ सके मेरी गलती। ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? 24 है ना, तो यहां पर आ जाएगा, इसीलिए कहता हूं जाग के पढ़ा करो, 24 आ गया। अब समझ गए ना? अब ये 24y और 6y, मैंने क्या लिखा था? 8y, ये क्या आएगा आपके पास? 30y, सही है, ये आपके पास आ जाएगा 30y, 2 1 2, ये आ जाएगा 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 15, तो ये 4 जो है ये क्या आ जाएगा? माइनस का 15, सही है। तो 15 और 3 कितने होते हैं? 18, 18 और -1 कितना होता है? -19, जमा होंगे, प्लस 8। आंसर आपके पास क्या आ गया? px इज इक्वल टू -11। तो वही रिमाइंडर आपके पास आ रहा है ना दोनों तरफ, सही है। तो अब आपकी मर्जी, आप इस मेथड से करो या इस मेथड से, जो आपको आसान लगता है, दोनों मेथड आपके साथ, सही है। ये मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ हम फार्मूले खोलते हैं, जब आपको फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आसान लगेगा। हमने क्या किया? देखो पिछले एक्सरसाइज में हमने इसमें फार्मूला खोला था, ये देखो तुम्हारे सामने आता है फार्मूला, ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये देखो -9 अपनी जगह रहा, सही है। फिर ये देखो इस पर क्यूब का फार्मूला लगा, ये आ गया, क्यूब लगाया, इस पर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, सही है, 4 1 4, 4 3 12, ये आ गया, 3 2 6, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये -1 इसी तरह रहा, ये 18 रहा, ये 24 हो गया, सही है। जब -9 फिर इनको जमा कर दिया, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन, ये लेंथी बहुत है और ये शॉर्टकट मेथड। समझ आई बात आपको? कोई कंफ्यूजन? अब क्लियर हो गया ये? तो ये 2 मेथड है जो मैंने आपको करा दिया।